इफ यू वांट टू स्टैंड इन लाइक 10%, तो आपके लिए बिल्कुल सैचुरेशन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एंड टॉकिंग इन वेरी जनरल, बहुत ही जनरल बात है कि हर बिजनेस, कोई भी बिजनेस बिना कंटेंट के सर्वाइव नहीं कर सकता है. इनफैक्ट आई बिलीव कि गुड कंटेंट राइटर एज बहुत कम है एज कम्पेयर टू जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है. So hello everyone, my name is Tushar Padiwal and I welcome you all to the Tushar Padiwal podcast. And in today's podcast, I invited Pragati for the content writing podcast freelancing. In this podcast, हम काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि LinkedIn से हम कैसे क्लाइंट्स ले सकते हैं, फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स तक कैसे रीच आउट कर सकते हैं, और पूरा मतलब कॉपी राइटिंग के बारे में भी हम जानेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें हम जानेंगे यहाँ पे. तो स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को उनके इंट्रोडक्शन एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ. Okay, so first of all, thank you so much for having me, and a really great initiative, like you are sharing so much of knowledge among the audience, YouTube and all. So basically my academic background is I was born and brought up in Bhopal, and then uske baad I did my schooling and graduation from here itself. Uske baad for MBA I went to Indore, and it was in 2019 that I completed my MBA and started as a full-time freelancer. So Okay. I was there in a 9 to 5 job for a short period of time, but that was just for 2 months. That's it. And after that, I started as a full-time freelancer, and it's been like a 1.5 year to 2 years since I'm working as a full-time content creator and copywriter. Okay. So basically आपने कहाँ से अपना MBA करा था, और मार्केटिंग में करा था शायद आपने अपना MBA? हाँ जी, मेरा MBA in marketing था, and I did it from IMS Indore, DAVV University. ठीक है, तो उसमें भी ऐसा कुछ मतलब एकेडमिकली पढ़ाया जाता था कंटेंट राइटिंग, या ये सब चीज़ आपने सेल्फ स्टडी से सीखी है? और नहीं, वो पूरा सेल्फ, मतलब स्टार्ट, मतलब मैंने कोर्स नहीं करा है सच इसका. आई वुड से कि कोर्स किया है या कुछ डिग्री एंड ऑल. आई स्टार्टेड इट इवेंचुअली बिकॉज फ्रॉम द वेरी इनिशियल स्टेज, मतलब चाइल्डहुड से ही मुझे ना एक इंक्लिनेशन था टुवर्ड्स राइटिंग. सो आई वाज इनटू राइटिंग. आई यूज्ड टू राइट द शॉर्ट पोएम्स, कैप्शंस एंड ऑल सच थिंग्स. आई वाज रियली वेरी फैसिनेटेड. बट मुझे ना ऐसा आइडिया नहीं था स्टार्टिंग में कि हाउ टू मोनेटाइज दिस थिंग, कि इससे अर्न भी कर सकते हैं. आई वॉज नेवर श्योर अबाउट कि कॉपी राइटिंग का करियर कैसे होता है, क्या करते हैं इसमें, एंड ऑल सच थिंग्स जो एक कॉलेज स्टूडेंट में होता है. बेसिकली हम लोग वही फॉलो करते हैं, स्कूलिंग कंप्लीट करो, देन ग्रेजुएशन, देन पोस्ट ग्रेजुएशन, देन अ 9 to 5 जॉब, और मे बी अ बिजनेस इफ यू कम फ्रॉम बिजनेस फैमिली. सो वही होता है एक. बट फ्रीलांसिंग इज समथिंग इंडिया में काफ़ी न्यू है. नॉट मच पीपल आर अवेयर ऑफ इट. So yeah, but India is, I would say, second fastest growing market in terms of freelancing. So अभी बहुत अवेयरनेस, एंड बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. सो अभी फ्रीलांसिंग का थोड़ा अवेयरनेस थोड़ी सी बढ़ गई है. हाँ, काफ़ी बढ़ गई यहाँ पर अवेयरनेस अभी फ्रीलांसिंग. काफ़ी कॉलेज स्टूडेंट्स तो अब आजकल काफ़ी आ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं. सो इसी से एक सेकंड क्वेश्चन ये था कि कैसे आपने जर्नी को फ्रीलांस, जैसे कि आपने बताया कि आपने जॉब भी कर रखी 9 to 5, फिर आपने कैसे मतलब स्टार्ट करी फ्रीलांसिंग जर्नी आपकी? सो इट वॉज बहुत ही एक्सीडेंटल. ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मुझे फ्रीलांसर ही बनना है. कोई भी ऐसा नहीं सोचता है बचपन से, ऑफकोर्स बड़े होकर फ्रीलांसर बनेंगे. बट येस, राइटिंग में इंटरेस्ट था मुझे, मार्केटिंग में इंटरेस्ट था. सो इट वॉज लाइक, आई वुड से डिफाइन कॉपी राइटिंग एज कंबाइनिंग योर क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स प्लस योर मार्केटिंग skills. So I'm crazy about this marketing, branding, personal branding, and all such things, plus writing skills. So I started writing eventually, and when I left my job and came back to my hometown, there was a friend of mine who was a digital marketer. So he contacted me for writing a blog post for his company. So I was like, पहले तो मैंने मतलब मना करा कि नहीं, I don't want to do this because वही रहता है, because I was not aware कि blog post कैसे क्या. I was not aware, but he kind of forced me to write, and I did write for him like approximately 10 to 12 blog posts लिखे थे मैंने. And स्टार्टिंग में 2-3 लिखे थे. जब उसके बाद वो 2-3 ब्लॉग्स जब पब्लिश हुए, सो देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम स्टार्टअप, वन फ्रॉम चेन्नई, वन फ्रॉम दिल्ली. एंड देन मैंने उनके साथ स्टार्ट करा काम करना. ऑन अ रिटेनर बेसिस था वो. सो ऐसे करके स्टार्ट हुआ. फिर मैंने कहा कि ठीक है, अभी सही चल रहा है, एंड आई रियली वांटेड टू डू समथिंग मोर देन अ 9 to 5. And freelancing was everything that was kind of giving me all the things that I wanted. Flexibility tha, freedom thi, independence thi, exposure tha, because there is no such limitations as a freelancer. You can work matlab India mein, you can work people from with the companies out of India as well.
सो एक्सपोजर भी मिल रहा था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड था कि जैसे मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मेरे को भी मतलब क्लाइंट्स नहीं मिलते थे, और स्टार्टिंग में मेरे को भी मतलब फ्री में काम करना पड़ा था। काफी लोगों के लिए मैंने फ्री में करा था, एंड उसके बाद मैंने चार्ज करना स्टार्ट हुआ था। तो आप क्या एडवाइस देते हो कि एज अ बिगनर हमें फ्री में काम करना चाहिए या कम रेट पे काम करना चाहिए? तो क्या मतलब इस पर आपका क्या टेक है? कम रेट तो नहीं बोलूंगी, बट इट टोटली डिपेंड्स। लाइक प्राइसिंग के मेथड्स होते हैं, लाइक इट प्राइस जो आप चार्ज करते हो इट टोटली डिपेंड्स ऑन 5 to 6 फैक्टर्स। पहले तो आता है आपका एक्सपीरियंस। तो इफ यू कंपेयर कि कोई अगर लेवल 1 पे स्टार्ट कर रहा है तो आप उसको लेवल 20 के पर्सन से फिर उसकी प्राइसिंग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सो योर एक्सपीरियंस मैटर। सेकेंड थिंग इज योर एक्सपर्टीज। लाइक लेट्स से आप लोग आईटी बैकग्राउंड से हैं, एम आई राइट इन सब? सही है। हाँ हाँ, आईटी। सो लाइक आप आईटी से हैं, आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। सो इफ अगर मैं कोई आईटी का ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल लिखूंगी, सो मुझे उतना नॉलेज नहीं है एज कम्पेयर टू जितना आपको नॉलेज है। सो ऑफ कोर्स यू विल बी चार्जिंग फॉर दैट एक्सपर्टीज दैट यू आर हैविंग, दैट अमाउंट ऑफ नॉलेज दैट यू विल बी पुटिंग आउट इन दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ कंटेंट। सो वो चीज़ मैटर करती है। नेक्स्ट व्हाट मैटर्स इज द स्कोप ऑफ वर्क। सो लेट्स से इफ कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है, सो ऑफ कोर्स यू विल बी चार्जिंग मोर बिकॉज यू विल बी इन्वेस्टिंग दैट पर्टिकुलर टाइम। अगर जैसे कि कोई लॉन्ग टर्म क्लाइंट है, कोई रिटेनर बेसिस में एंटर कर रहा है फॉर अ ईयर और लेट्स से 2 years और समथिंग, सो उसमें क्या है 5-10% आप नेगोशिएट भी कर लोगे, बट यू नो बिकॉज एज अ फ्रीलांसर वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इज अनसर्टेनिटी। सो इफ एंटरिंग इनटू अ रिटेनर बेसिस, सो यू विल बी श्योर कि लाइक 2 years तक मुझे इसके साथ काम करना है। सो उसमें 5% नेगोशिएट करना, आई डोंट थिंक उसमें कुछ गलत है। सो उसमें कर सकते हो नेगोशिएट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपने फ्री सैम्पल्स का पूछा है, सो आई डोंट से कि ऐसे फ्री में काम करना चाहिए, बट या कम रेट पे कर सकते हो थोड़ा सा, बिकॉज यू आर नॉट हैविंग एक्सपीरियंस। कोई अगर आप पे ट्रस्ट करके कुछ करवा रहा है, सो ठीक है, इनिशियली यू कैन डू टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो, but over the period of time when you gain experience, when you build your portfolio, then compromising on the pricing factor, I don't think that's right. हाँ, वही चीज है। अभी भी मतलब अब तो ऐसा सीन होता है कि मतलब अब तो मना कर देते हैं कि आप कम पैसे दे रहे हो तो आप हम इतने तो हमारे ब्रांड है और इतना तो हम चार्ज करेंगे आपसे। बट स्टार्टिंग में क्या होता है ना, जब हमारे पास कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, तो कुछ हम फ्री में कर सकते हैं। उसके बाद में हमें ना बोलना भी सीखना चाहिए कि फ्रीलांसिंग में हाँ भाई, कि हम हमारी एक ब्रांड, हमें एक वैल्यू सेट कर देनी चाहिए। सो एम आई राइट? ये सही चीज होता है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बोलना तो आना चाहिए, बिकॉज द थिंग इज देयर आर सो मेनी क्लाइंट्स। मतलब यू नीड टू प्रोटेक्ट योर मेंटल हेल्थ एज वेल, बिकॉज एज अ फ्रीलांसर यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन आइसोलेशन, तो बहुत अकेला सा लगता है। इट इज जस्ट लाइक यू एंड योर वर्क, दैट्स इट। सो यू नीड टू, और प्लस दिस इज वेरी क्रिएटिव फील्ड। इफ यू आर नॉट एट पीस विद इन योर सेल्फ, तो यू कैन नॉट पुट आउट योर 100%. सो you need to protect your mental health as well. So saying no to clients who drain your energy, it is like very important. ठीक है, तो ये चीज हमारी बात हो गई इसके बारे में कि हमें काम करना चाहिए नहीं। अगला क्वेश्चन ये है कि कॉपी राइटिंग का मतलब, एक तो सीधा सा अगर हम आसान भाषा में समझें तो वो ये हो गया कि वर्ड्स दैट सेल। ठीक है। सो उसमें भी पर काफी सारी सर्विसेज हम ऑफर कर सकते हैं, तो उनके बारे में आप बताओ और थोड़ा सा मतलब कॉपी राइटिंग को भी एक्सप्लेन। बिल्कुल। सो बेसिक डिफरेंस ये होता है, कंटेंट और कॉपी में लोग कंफ्यूज होते हैं। सो कंटेंट सब कुछ है, मतलब एवरीथिंग इज कंटेंट। लाइक जस्ट लाइक आई वुड से मैटर जैसे हब होता है, सो कंटेंट इज आल्सो कि सब जगह ही है। लाइक लेट्स से ब्लॉग पोस्ट देख लेते हैं, आर्टिकल्स, वेबसाइट कॉपी, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो होती हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो होती हैं, स्क्रिप्ट हो गया, म्यूजिक के लिरिक्स हो गए, सब सब ये सब कंटेंट ही है एक तरीके से। सो आपने जैसे बोला वर्ड्स दैट सेल, सो या content is everything that is kind of written with a purpose to educate, encourage or entertain your audience. So any piece that kind of serves any of the three purpose, yeah, all three purpose is content. Next, the difference between both is like कि content जो होता है वो multi directional होता है, copy जो होता है वो one directional होता है। copy का sole purpose होता है to sell a particular product or service. So copy, I would say, is any writing piece that is written with a purpose to persuade or convince your audience to buy that particular product or service. सो आप जैसे कि सोशल मीडिया कॉपी देख रहे हो कि आपने कुछ कैप्शन वगैरह देखा जो प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहा है या आपको एंटरटेन कर रहा है, सो समथिंग सॉर्ट ऑफ दैट एक्चुअली मेक्स यू कि नहीं ये प्रोडक्ट और सर्विस खरीदनी है। बहुत फोमो फील हो रहा है अब तो अभी नहीं, अभी खरीदना है ये। सो वो चीज़ जो लिखी जाती है, वर्ड्स दैट सेल एज यू मेंशन्ड, सो या दैट इज कॉपी। और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर बताएं तो वेन डायग्राम सबको पता है। सो उसमें ऑल कॉपी इज कंटेंट बट नॉट ऑल कंटेंट इज कॉपी।
या कंटेंट में सब कुछ आ जाएगा बट हर कॉपी कंटेंट नहीं होगी। ओके तो इसमें मैं ये चीज जानना चाह रहा था कि कौन कौन सी सर्विसेज हम इसमें कर सकते हैं, जैसे कि तो इसमें आ जाएगा लाइक सोशल मीडिया कॉपी आ जाएगी। सोशल मीडिया के लिए जैसे हम अगर लिंक्डइन ब्रांडिंग के लिए जा रहे हैं तो उसमें हम कंटेंट जो पोस्ट वगैरह लिख रहे हैं वो इंस्टाग्राम की जो इमेज कॉपीज रहती हैं उस पर जो कंटेंट जाएगा उसके कैप्शंस जो होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वेबसाइट कॉपी जो लिखते हैं, सेल्स पेज हो गया हमारा, वाइट पेपर्स हो गए, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस हो गए, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है। अब इसके अलावा एक नेक्स्ट चीज कि अभी मतलब काफी सारे लोग आ चुके हैं कि आजकल हर कॉलेज स्टूडेंट जो हो रहा है मतलब वो एक साइड हसल लेके चल रहा है कंटेंट राइटिंग को, ठीक है। सो मतलब क्या इसमें क्या आगे इसका स्कोप है या फिर ये मतलब अब सैचुरेटेड हो चुका है या अभी भी काफी और स्कोप है? सैचुरेटेड या एक पॉइंट मैं लिंक्डइन पे बहुत बार शेयर करती हूँ कि सैचुरेशन इज, आई बिलीव इट इज इन द माइंडसेट। सो अगर आपको लग, बिकॉज कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जहाँ पे कंपटीशन नहीं है। सो इफ यू बिलीव कि सैचुरेशन है तो सैचुरेशन है, अगर नहीं है तो नहीं है। बिकॉज व्हाट एक्चुअली हेल्प्स कि जैसे कि अगर कोई इंसान बिलीव कर रहा है कि सैचुरेशन है, इट इज जस्ट कि उनको पता नहीं है कि हाउ टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। इफ यू नो हाउ टू गो इन दैट 10% or 1%, how to showcase your skills, how to showcase your expertise, then of course saturation is not there. Saturation बाकी 90% लोगों के लिए होता है। If you want to stand in like 10%, तो आपके लिए बिल्कुल सैचुरेशन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड टॉकिंग इन वेरी जनरल, बहुत ही जनरल बात है कि हर बिजनेस, कोई भी बिजनेस बिना कंटेंट के सर्वाइव नहीं कर सकता है। इनफैक्ट आई बिलीव कि गुड कंटेंट राइटर एज बहुत कम है एज कम्पेयर टू जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। सो सैचुरेशन की तो वो बात ही नहीं है, बिकॉज एवरी बिजनेस इन दिस ऑन दिस प्लानट नीड्स कंटेंट टू सर्वाइव। मे बी लाइक सेल्स पेज, लैंडिंग पेज, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द डिजिटलाइजेशन सारे बिजनेसेस ऑनलाइन जा रहे हैं। सो ऑफ कोर्स कंटेंट की तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। हाँ, सो तो सैचुरेशन कंटेंट क्रिएटर्स तो आ ही रहे हैं पर काम भी मतलब आ ही रहा है और काफी मतलब काम भी आ ही रहा है। काम भी आ ही रहा है, ऐसा चीज हो रही है। सो अगर आप अपनी फील्ड में बढ़िया हो, हाईली स्किल्ड हो, तो आपको कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। एब्सोल्युटली, यू नीड टू मतलब थोड़ा सा अपने एफर्ट्स डालने हैं, 100% देना है जिसमें भी हो, बी इट डिजिटल मार्केटिंग, बी इट कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वट एवर द फील्ड यू आर इन। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होगा कि जैसे कि मैंने आपका लिंक्डइन प्रोफाइल चेक किया था, काफी टाइम से अपन कनेक्टेड भी हैं, तो उसमें मैंने देखा कि लाइक आपके 89,000 प्लस अभी फॉलोअर्स हो चुके हैं लिंक्डइन पे। सो वो कैसे हुआ थोड़ा, और मतलब कैसे हम क्लाइंट ले सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू ऐसे? ओके, सो क्लाइंट लेने के तो काफी सारे तरीके हैं, बट या लिंक्डइन इज आई बिलीव की बेस्ट वे एज कम्पेयर टू अदर फ्रीलांसिंग साइट्स या और भी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जस्ट फॉर द रीजन कि यहाँ पे इट इज अ वेरी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। आपको बिजनेसेस, सीईओ सबसे कनेक्ट करने को बहुत इजीली मिल जाएगा, एंड प्लस प्रोफेशनलिज्म है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। सो या जेन्युइन लीड्स मिलेंगी आपको यहाँ से। सेकेंडली, इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर्स एंड ऑल, सो होल क्रेडिट इज टू द पावर ऑफ कंटेंट। I started posting consistently last, मतलब I would say June 2020 से, so it's been अभी एक year complete होने वाला है। हाँ. So एक ईयर कंप्लीट होगा एंड इट इज आई वुड से पूरा क्रेडिट कंटेंट को जाता है। सो इफ यू 3-4 चीज़ें होती हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, आपकी ऑडियंस को किस टाइप का कंटेंट चाहिए है, यू नीड टू पुट आउट दैट थिंग, उससे रेजोनेट कर पाए। मैं इसको यहाँ पर एक चीज में इंटरप्ट करना चाहूंगा। कंटेंट की बात निकली तो क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, आप क्या प्रीफर करते हो? ऑफ कोर्स क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो अभी जैसे लोग काफी बोलते हैं कि रोज मतलब बहुत जने क्रिएटर्स भी आ चुके हैं लिंक्डइन पे, तो रोज पोस्ट करो तो मतलब कंसिस्टेंसी, हाँ उस पर तो बहुत पोस्ट देखते हैं। इवन अभी कल परसों मैंने किसी का पोस्ट देखा था कि द ओनली पोस्ट, अरे यार आई एम सो सॉरी फॉर गॉड, मतलब कि जो पोस्ट कंसिस्टेंट है, इट इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। व्हेन पीपल डोंट हैव एनीथिंग टू पोस्ट, तो दे पोस्ट अबाउट कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी भी सबकी अलग अलग होती है, जैसे कि किसी की हफ्ते में 3 पोस्ट की कंसिस्टेंसी, तो वो उसके लिए कंसिस्टेंसी है, तो ये डिपेंड भी करता है कि पर्सन टू पर्सन। अब कंसिस्टेंसी का मतलब लोग समझते हैं कि बस हाँ रोज का एक पोस्ट। नहीं, वो नहीं, यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपको क्या सूट कर रहा है। आप 3 दिन पोस्ट करो वीक में, आप महीने में 6 पोस्ट करो, बट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इन दैट वे। यू नीड टू बी श्योर कि मतलब ऐसा नहीं है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंसिस्टेंसी आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, यू नीड टू पुट आउट क्वालिटी कंटेंट, दैट्स इंपॉर्टेंट, बिकॉज कंसिस्टेंसी तो ऑफ कोर्स। तो मेथड्स आप बता रहे थे लिंक्डइन के क्लाइंट्स लेने के।
या मेथड्स तो लाइक अगर स्पेसिफिकली लिंक्डइन पे फोकस करें, सो बेसिकली दो तरीके होते हैं, इनबाउंड लीड्स, आउटबाउंड लीड्स. इनबाउंड लीड इज बेसिकली व्हेन समवन इज अप्रोचिंग टू यू, आउटबाउंड लीड इज व्हेन यू आर अप्रोचिंग टू समवन. सो बहुत ही मेजर सा डिफरेंस ये होता है कि कन्वर्जन में, या सो जैसे कि इनबाउंड लीड हो गई, तो इनबाउंड लीड इज आई वुड से कि 50% ईजियर टू कन्वर्ट एज कम्पेयर टू एन आउटबाउंड लीड. जस्ट बिकॉज कि जैसे कि कोई आपको अप्रोच कर रहा है तो दे हैव ऑलरेडी मेड अप देयर माइंड कि उनको आपके साथ काम करना है. बट व्हेन यू आर अप्रोचिंग टू समवन, तो उनको आपको कन्विंस करना है कि लाइक व्हाई शुड यू हायर मी एंड दिस इज व्हाट आई ऑफर. तो या लिंक्डइन पे दो तरीके हैं. इनिशियली यू नीड टू गो विद आउटबाउंड लीड बिकॉज अ पर्सनल ब्रांडिंग डोंट मतलब ओवरनाइट हो नहीं पाएगी. उसमें टाइम लगता है. टाइम लगता है, काफी टाइम लगता है. सो या इनिशियली इनबाउंड लीड्स पे फोकस करना है, बट प्रोजेक्ट्स इमीडिएटली अगर चाहिए हैं, सो यू नीड टू गो विद आउटबाउंड लीड. कोल्ड ईमेल्स पे जा सकते हो, फ्रीलांसिंग साइट्स पे जा सकते हो. फेसबुक ग्रुप मैं रिकमेंड नहीं करती, फ्रीलांसिंग साइट्स भी नहीं. तो बेसिकली लिंक्डइन पे you need to go to that search bar, type that particular keyword. Like let's say if you're a graphic designer looking for a graphic designing project, so go there, type graphic designer. आपको बहुत सारे पोस्ट दिख जाएंगे. यू नीड टू सॉर्ट इट आउट, लाइक पोस्ट 20 मतलब 24 आवर्स के पहले कितने पोस्ट हैं, उन लोगों को आप जाओ, अप्रोच करो. एंड या जब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, बिकॉज मोस्टली 90% लोग विल गो एंड सेंड देम अ कनेक्शन रिक्वेस्ट. So what you need to do is go to their profile. Apart from sending a connection request, send them a personalized invite saying you want to work with them. So that will actually increase the chances of that particular person to accept your request firstly. Secondly, they will, just a second. Yeah, so they will like be really very convinced कि ठीक है काम करना है or something. It will actually increase the chances of conversion. So that way you can get clients through LinkedIn. And apart from that, you need to even simultaneously focus on building your personal brand. So keep posting content, keep showcasing your skills. आप क्या solutions offer कर सकते हो, how you are different from other content writers. Showcase that thing, be authentic, be real. Post the content. Secondly, like let's suppose you have worked with 2-3 clients. उसके बाद जो recommendations वगैरह हैं आप वो ले लो. It will act as a it will help in building the credibility and trust within the audience. So that will help in getting inbound. टेस्टिमोनियल्स बेसिकली हम उनसे भी मांग सकते हैं कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो दे सकते हैं. यस. हाँ, और इसी में एक और चीज की ये तो बात हो गई कि हम क्लाइंट्स लेते हैं. इसी में अगर हमें फॉरेन क्लाइंट्स लेने हो तो उसके लिए क्या तरीके होते हैं? फॉरेन क्लाइंट्स ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, आई वुड से वही सेम मेथड है यार, मतलब कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है. यू नीड टू शोकेस योर स्किल्स, दैट्स इट. फिर वो आपके ऑडियंस पे भी डिपेंड करता है. लाइक लिंक्डइन पे तो ऑफ कोर्स यू कैन वेरी इजीली गेट क्लाइंट्स. मतलब फॉरेन ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज द थिंग इज कि उनकी भी रिक्वायरमेंट्स वही होंगी इन टर्म्स ऑफ कंटेंट. उनका बस डिफरेंस ये रहेगा, उनकी टारगेट ऑडियंस डिफरेंट है एज कम्पेयर टू आपकी इंडिया में. बट या ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है. थोड़ा बहुत प्राइसिंग स्ट्रक्चर में डिफरेंस रहता है, लाइक दे प्रेफर टू गो विद मेजरली पर आवर बेसिस पे एंड ऑल. तो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है. बाकी इट इज इजी टू लैंड फॉरेन क्लाइंट्स इफ यू आर लाइक फोकसिंग ऑन बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड. तो कंटेंट राइटिंग में भी है ना काफी सारी सर्विसेज होती हैं. सो मतलब आप भी कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर करते हैं और कौन कौन सी सर्विसेज जनरली कंटेंट राइटर्स ऑफर करते हैं? सो बेसिकली इट इज लाइक ब्लॉग पोस्ट हो गया, आर्टिकल्स हो गए, वेबसाइट कंटेंट हो गया, ई बुक्स हो गई, ये सब चीज़ें हो गई. कॉपी राइटिंग में आ गया सेल्स पेज, लैंडिंग पेज, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, वेब कॉपी, सोशल मीडिया कॉपी. And apart from that, there is something like LinkedIn branding. So I do that thing, like working on others' profile to basically grow their online presence. So I do that thing like in LinkedIn branding, just like people are there growing Instagram and all. So people are there actually working on the LinkedIn personal branding also. So that is also comes under like this content, working on the post and all. So you need to understand now, in that case, you need to understand their audience. In that case, you need to know their perspective because you are kind of working on their personal brand. So आपको उनका perspective put out करना है. So you need to be like really in conversation with them like every now and then. तो एक और चीज कि जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया था कि आपने MBA मार्केटिंग में करना है, तो काफी लोग तो जॉब्स के लिए जाते हैं. सो तो फुल टाइम जॉब वर्सेस फ्रीलांसिंग कैसे आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे तो अब फ्रीलांसिंग ही करनी है? Okay, I was there in a 9 to 5 job after my college, मतलब MBA के बाद. But it was just for the purpose कि identify करना है कि मुझे क्या नहीं करना है. So job actually gave me that surety कि no, I don't want that 9 to 5 thing like for my entire life.
सो उससे लाइक आई क्विट माई जॉब एंड देन उसके बाद फिर आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग बेसिकली इसलिए कि आई वांटेड दिस फ्रीडम, आई वांटेड द फ्लेक्सिबिलिटी, आई वांटेड मोर एक्सपोजर एज आई मेंशन्ड एंड सॉर्ट ऑफ कि ठीक है सब कुछ सही है इसमें, यू कैन मतलब इवेंचुअली यू कैन एक्सपैंड हाँ तो इफ यू इसमें वांट मत टू। हाँ इसमें अगर आपने जॉब के साथ साथ में फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी थी या कंप्लीट जॉब क्विट करने के बाद आपने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था फ्रीलांसिंग? आई वुड से कि मतलब जॉब तो मैंने क्विट कर दी थी, उसके बाद इवेंचुअली मैंने आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज एक्चुअली ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम आई वाज हैंडलिंग माय फैमिली बिजनेस एज वेल। सो उसके साथ मैंने एज अ साइड गिग स्टार्ट करा था दिस थिंग फ्रीलांसिंग एंड देन आई मतलब पूरा फुल टाइम में कर लिया था फिर। ठीक है, तो आप क्या एडवाइस करते हो कि सीधा ही आपको जाना चाहिए या पहले एक चीज अपन रखो, जॉब रखो और साथ में स्टार्ट करो, जब यहाँ से इतना मतलब हो जाए कि हाँ यहाँ से इतनी इनकम आ रही है तब हम छोड़ सकते हैं जॉब और फ्रीलांसिंग? तो आपकी क्या एडवाइस होती है कि मतलब सीधा जाना चाहिए या फिर पहले आप साइड हसल लेके चलो फ्रीलांसिंग को? हाँ ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लाइक मैंने क्विट कर दिया था बट या मैं ये चीज़ कभी रिकमेंड नहीं करती हूँ कि जस्ट क्विट योर जॉब एंड स्विच टू फ्रीलांसिंग बिकॉज इट इज़ वेरी रिस्की, बहुत रिस्की है ऑनेस्टली। 3-4 फैक्टर्स होते हैं दैट यू नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि आपके पास वो पर्टिकुलर स्किल सेट है कि नहीं। सेकेंडली आपके पास फाइनेंशियल क्वेश्चन एटलीस्ट 6 मंथ्स का होना चाहिए तभी आप जॉब वगैरह छोड़ो, और एल्स आई वोंट रिकमेंड एनीवन बिकॉज आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग 9 to 5 जॉब बिकॉज सबके अलग अलग रीजंस होते हैं, मे बी अ पर्सन मे बी हैविंग दिस फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल सच थिंग्स। सो उस केस में यू कैन बेसिकली स्टार्ट एज अ साइड हसल एंड देन स्विच टू फुल टाइम बिकॉज फुल टाइम एकदम से स्टार्ट करना एंड सेकेंडली फ्रीलांसिंग बहुत आइसोलेशन, बहुत ही लोनलीनेस सा लगता है, आइसोलेशन में काम करना है हाँ आपको। बिल्कुल। तो यू नीड टू बी रियली बहुत ही मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है उसके लिए। सो वो सारी चीजें इवेंचुअली होती हैं। सो इट इज बेटर टू स्टार्ट इट एज अ साइड गिग एंड देन स्विच टू फुल टाइम। ओके, सो हमने यहाँ पर ज्यादातर मेजर टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि हाउ टू स्टैंड आउट इन द मार्केट, क्योंकि बहुत कंटेंट राइटर्स आ चुके हैं और बहुत कंपटीशन आ चुका है। बेसिकली टू स्टैंड आउट यू नीड टू बी रियली ऑथेंटिक, दैट्स इट, और कोई भी तरीका नहीं है। शोकेस योर स्किल्स, योर एक्सपर्टीज, वो सभी कर रहे हैं बट द थिंग इज कि the only thing that can differentiate you is your perspective, your point of view, your experiences, बिकॉज वो और किसी के पास नहीं है। आपकी स्टोरी अलग है, उनकी स्टोरी अलग है, आपका फ्लेयर ऑफ राइटिंग अलग है, उनका अलग है। लाइक लेट्स से डिजाइनिंग में भी किसी मतलब क्रिएटिव फील्ड है तो सबका अलग अलग रहता है, इट इज नथिंग की सेम। तो इट इज बेटर कि आप ऑथेंटिक रहो, रियल रहो। सो ऑडियंस वांट दैट बिकॉज द थिंग इज कि एक जैसे कि किसी को अगर चाहिए कि 5 टिप्स टू लाइक अपस्किल योरसेल्फ और समथिंग, वो एक इंसान को क्या है ब्लॉग पोस्ट पे भी मिल जाएगा इंटरनेट पे। But the thing is, they want to hear your perspective, what extra you have to offer that is not there on Google. So once you do that, you can definitely stand out of the crowd. ओके, सो क्वेश्चंस हमारे सारे समाप्त हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक एक लास्ट मैसेज या कोई एक्सपीरियंस ऐसा या कुछ टिप्स जो आप देना चाहोगे कॉलेज स्टूडेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को जो अभी मतलब बिगनर हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं? वन थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट दिस इज कि अभी जो है बहुत सारे रिसोर्सेज हैं आप लोगों के पास। सो लाइक यूटिलाइज देम, मतलब अगर अभी फ्रीलांसिंग में स्टार्ट करना है, स्टार्ट इट राइट नाउ बिकॉज कॉलेज में आपको इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर मतलब करना है, ऑफ कोर्स स्टडीज कम फर्स्ट, वो प्रायोरिटी है। बट द थिंग इज कि इफ यू आर हैविंग इन स्पेयर लाइक 2 hours a day, तो keep on upskilling your skills, learn new things, आप आइडेंटिफाई करो कि what you want to do next in your life and maybe surety बहुत ही इनिशियल लेवल पे ले आओ कि हाँ ठीक है यही करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इतना सीरियस होने की जरूरत है नहीं अभी कॉलेज में इतना। सो थोड़ा सा मतलब go with the pace I would say, but yeah resources are of course there so utilize them. ओके, सो आपने काफी अच्छे से इस पॉडकास्ट में आंसर दिया सबको एंड आई होप सो कि ऑडियंस को भी काफी अच्छा लगेगा। जनरली जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो काफी पूछते थे, जनरली कमेंट सेक्शन में डाउट आते थे कि कंटेंट राइटिंग का पॉडकास्ट लेकर आओ। सो 3 एपिसोड में डाल चुका हूँ तो एंड अब ये मतलब काफी अच्छा पॉडकास्ट होगा मेरे हिसाब से एंड ऑडियंस को भी काफी पसंद आएगा। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन प्रगति। Thank you for having me. ओके, Okay, bye bye.